पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 41 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। सेक्शन 42 हमें बताता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि when two or more persons have made a joint promise, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने joint promise किया है, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 लोग हैं और इन 3 लोगों ने ज्वाइंट प्रॉमिस कर रखा है किसी से, उसमें से अगर 3 में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर वो प्रॉमिस कंप्लीट करेगा। ये हम लोगों ने सेक्शन 37 के पैरा 2 में भी पढ़ा था। इसको कोरिलेट सेक्शन 42 को हम लोग कोरिलेट करेंगे सेक्शन 37 से। सेक्शन 37 के पैरा 2 में हमने पढ़ा था कि अगर डेथ हो जाती है प्रॉमिसर की तो उसमें क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर प्रॉमिस फुलफिल करता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड। इन लोगों ने प्रॉमिस किया है किसी ए व्यक्ति से कि तुम हमें 4000 रुपए का लोन दो और हम तीनों मिलकर के ये जॉइंटली लाइबल है 4000 के लिए। इन तीनों ने प्रॉमिस किया है, जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं, ठीक है। इन तीनों ने प्रॉमिस किया है कि हाँ तुम हमें 4000 रुपए का लोन दो, हम तुम्हें 4000 रुपए इस डेट को, किसी भी डेट को, एक सर्टेन डेट उन लोगों ने आपस में देख ली, उस सर्टेन डेट को हम वापस कर देंगे। अब उस डेट से पहले जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना है, यानी कि जब इसको 4000 रुपए वापस करने, ऐसे समझिए मान लीजिए यहाँ पे 3000 रुपए होता है तो 1000 मतलब आपस में सब लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। ज्वाइंट प्रॉमिसेस का मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट है जो रीपे करना है, जिससे लिया गया है, ए से लिया गया है, तो हम लोग आधा आधा, ये तीनों लोग आधा आधा रीपे कर देंगे इसको। अब इसमें क्या होता है कि यहां से बात आती है कि आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, मान लो कि अगर जो परफॉर्मेंस का डेट था उससे पहले ही एक्स की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके बिहाफ पर इन दोनों के साथ मिलके ये रीपे करेगा 4000 रुपए, या मान लीजिए यहाँ पर 3000 रुपए था। तो अब क्या हुआ, 1000 रुपए तीनों लोगों में डिवाइड हो गए कि भाई इक्वली हमें देना है, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्स की डेथ हो गई। अब एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो 1000 रुपए मिलाएगा इन दोनों लोगों के साथ, ताकि जो प्रॉमिस हुआ था, इन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन सब पार्टीज के बीच में, वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ये करेगा। अब मान लो कि वाई की भी डेथ हो गई तो वाई का भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, यानी कि 1000 रुपए वो भी मिलाएगा, ठीक है। 1000 रुपए वो भी मिलाएगा लोन को रीपे करने के लिए। अब अगर Z की भी डेथ हो जाती है तो Z का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर के, X के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, Y के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर के ये भी 3000 रुपए इसको रीपे करेगा। तो इस पूरे सेक्शन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं और अगर उन तीनों में से या उन तीनों की या उन तीनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, जिससे उन्होंने लोन लिया है उसको वो पैसा वापस लौटाएंगे। सेक्शन 42 हमें सिर्फ इतना ही बताता है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 42 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 37 का पैरा 2 आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ये कोरिलेट, पूरा सेक्शन इसलिए कोरिलेट करता है। बस एक डिफरेंस क्या है कि वहां पर हम एक ही पार्टी की बात करते हैं और यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, ठीक है। 3 जॉइंट प्रोमिसेस हैं और एक हमारा प्रॉमिस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।